सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, या जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करो। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटकी जिब्या से जप लो, नहीं जी वही उत्तम ही पूरा हो जाए, वही बहुत है। तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए। लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्याध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, शिवलिंग के आसपास में होता है, शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्म पत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर, जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त। पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल। सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को 1 बेलपत्र, 1 दुर्वा, 1 पुष्प, 1 लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 बेलपत्र, 5 दुर्वा, 5 पुष्प, 5 पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए। 5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। एकादशी के दिन जब आप जल शंकर को चढ़ाने तो रोज ही जाते हैं, जब एकादशी का दिन रहे और शंकर जी के मंदिर में आप जल समर्पित करें तो 3 बार मुख से स्वधा 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 या स्वधा स्तोत्र का पाठ, जिसमें 12 श्लोक। एकादशी के दिन 7 बेलपत्री डालकर जो नंदीश्वर भगवान अर्थात जो शंकर जी के शिवलिंग के सामने नंदी होता है, उस नंदी के चरण पर गंगा का जल चढ़ाकर बेलपत्री शिव पर समर्पित कर देता है, उसके घर में रुपया रुकना चालू हो जाता है, फिर वो गलत जगह पर नहीं जाता, गलत स्थान पर वो धन जाएगा ही। एकादशी तिथि आए, उन दीप को
भगवान के सामने प्रज्वलित कर कर 5 दिए अपने दरवाजे के पास में बाहर की ओर रख देता है, उसके घर में कभी रोग बीमारी और लक्ष्मी की कोई कमती नहीं होती, उसका जीवन सार्थक हो जाता है। तो वो भी एकादशी को ही होता है। तुलसी के 11 पत्ते डाले जाते हैं। कितने पत्ते डालते हैं? 11 तुलसी के पत्ते डालते हैं और उसको किसी भी नारायण के मंदिर में, राम कृष्ण भगवान विष्णु दत्त आदि जितने नारायण के मंदिर हैं उस मंदिर में किसी भी पात्र में, एक छोटे से पात्र में उसको भरकर रखी आते हैं महाराज। कुछ देर तक पात्र को रखा जाता है, फिर वही पात्र का जल किसी भी वृक्ष के नीचे डाल दिया जाता है, उससे भी नौकरी के लिए फायदा मिलता है। और शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, अगर बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चे का विवेक कमजोर है, बच्चे की बुद्धि कमजोर है, बच्चा सक्सेस नहीं हो रहा, सफलता नहीं मिल रही है, उसका जॉब नहीं लग रहा है, कहीं वो आगे बढ़ नहीं पा रहा है, तो उन बच्चों से निवेदन है शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाओ, थोड़ा सा जल झेल कर नंदी के पास बैठकर उस जल का आचमन करना प्रारंभ कर दो, तुम्हें खुद मालूम पड़ने लगेगा कि तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें याद होना चालू हो जाएगा, तुम अच्छे से अच्छे नंबर पाकर आगे बढ़ना प्रारंभ कर दोगे। विद्या अध्ययन भी करो, खूब पढ़ो, लगनता से पढ़ो, अपना कर्म करो, रात दिन एक करो और शंकर जी पे 1 लोटा जल चढ़ाकर पीना प्रारंभ करो। जो माताएं कहती हैं मेरी याददाश्त कमजोर हो गई, मैंने सामान यहाँ रखा था भूल गई, ना जाने कैसे सामान भूल गया, ना जाने कैसे ऐसा हो गया। जो माताएं कहती हैं, भाई लोग कहते हैं हम भूल जाते हैं, याददाश्त कमजोर हो गई, 60 के ऊपर के हो गए इसलिए याददाश्त चली गई, नहीं। अगर आपकी याददाश्त जा रही है तो आप शंकर जी को 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो, अपने घर से जल भरो, शिव के मंदिर में जाकर चढ़ाओ, उस जल को झेलो, नंदी के पास बैठकर आचमन कर लो, उसको पी लो, आपको खुद मालूम पड़ेगा 20-22 दिन में, 1 महीने में आपको अंतर दिख जाएगा कि मेरी याददाश्त पहले जैसी थी मजबूत वैसी की वैसी और हो गई, अब मैं भूल नहीं रही, अब मैं भूल नहीं रहा। से शिव जी का जल बहकर निकल रहा होता है, उसको कभी लांगा नहीं जाता, ये शिव पुराण भी कह रही है। कारण हमारे पूर्व में अगर हमने 16 सोमवार का व्रत करा हो, पशुपति व्रत करा हो, करते हैं एकादशी आदि, जब हम शंकर भगवान का जल लांघते हैं तो हमारे व्रत का आधा हिस्सा उसी समय समाप्त हो जाता है। जैसे शिव महापुराण की कथा कहती है, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव जी की भक्ति करता था, शंकर भगवान का भजन करता था, कामरूपेश्वर, जैसे कामरूपेश्वर राजा जो शिव की भक्ति करता था, उसका एक काम था, ज्यादा काम नहीं करा उसने, केवल एक काम करा, शंकर मंदिर में जाता, पूजन करता, अर्चना करता और एक वृक्ष रोज लगाता। प्रतिदिन का नियम था उसका, एक पेड़ लगाना, एक वृक्ष लगाना। अब वृक्ष लगाने में उसकी इतनी पुण्याई क्या हो गई कि 33 कोटि देवी देवता उससे मिलने के लिए आते थे। कारण क्या था? वायु पुराण कहती है, पद्म पुराण कहती है, अग्नि पुराण कहती है और गर्ग संहिता कहती है महाराज कि एक वृक्ष लगाने से 100 गौ माता की सेवा के बराबर और 1000 गाय दान के बराबर पुण्य प्राप्त हो जाता है, मात्र एक वृक्ष लगाने से। अगर आपने जिंदगी में एक पेड़ लगाया, एक वृक्ष लगाया, उसको पाल पोस के बड़ा करा, बड़ा कर कर वो पेड़ अगर बड़ा हो गया तो वृक्ष बहुत बड़ा हो गया। कहीं आपने लगाया और वो वृक्ष बड़ा हो गया। अगर आपने एक वृक्ष लगाया है तो समझ लेना तुमने 1000 गौ का दान दे दिया। ईर्षा करने वाला, उसके घर में दिया जलाने वाला नहीं बचता, ये शिव पुराण की कथा कह रही है। शंकर की निंदा करने वाला, किसी ने कहा गुरुजी रावण शिव जी की आराधना करता था। इस कथा को सुनने के बाद लोगों के मन में शंका आती है, रावण शंकर जी की आराधना करता था, फिर उसके घर में दिया जलाने वाला क्यों नहीं बचा? कारण क्या था? रावण शिव जी की आराधना करता था। एक बार भगवान शंकर सामने आकर प्रकट होकर कहे, रावण लंकाधिपति मांग तुझे क्या चाहिए? रावण शंकर भगवान से कहता है तुम्हें क्या चाहिए, तुम बोलो।
मेरे पास में लंका है, राजसी ठाट है, वैभव है, सत्ता है, मेरे पास बल है, मेरे 10 शीश हैं, सारे ग्रहों को बंदी बनाकर रखा है। शंकर भगवान ने युद्ध के मैदान में राम जी से युद्ध के पहले शिव जी ने रावण से कहा था कुछ मांग ले मुझसे। रावण कहता है ऐसे बानरों को तो मैं यूं ही निपटा दूंगा, तुम चिंता मत करो, ये वनवासी क्या करेंगे। शंकर भगवान से कहा तुम्हारी मुझे जरूरत नहीं है, कुछ तो मांग ले। रावण कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान कहने लगे अंतिम समय में मांग लेना। रावण कहता है आप मेरे सामने ही मत आना। बस शिव जी तो इतना खिलवाने ही वाले थे, जब रावण के प्राण छूटे तब राम जी सम्मुख में शंकर जी के कहते हैं आपका भक्त है, प्राण छोड़ने जा रहा है, आप कृपा नहीं करोगे। शंकर जी कहते हैं उसने कसम दी है कि मेरे सामने ही मत आना, नहीं जा। सौगंध निभाते हैं भगवान। पांडवों ने सौगंध दी थी भगवान कृष्ण को, हम अंदर जा रहे हैं जुआ खेलने के लिए, चौसर खेलने के लिए। भगवान कृष्ण आगे आगे चल रहे थे। पांडवों ने हाथ जोड़कर कह दिया आप अंदर मत आना, आपको सौगंध है हमारी। भगवान कृष्ण कहने लगे कभी तो बुलाओगे मुझे अंदर। पांडवों ने कहा जब तक तुम्हें बुलाया ना जाए तब तक तुम अंदर मत आना। शकुनी मामा हराते गया, हराते गया, हराते गया। जब दुर्योधन खेल रहा था तब दुर्योधन हार रहा था। जब दुर्योधन हारने लगा शकुनी मामा को ले जाकर बिठा दिया, अब मेरी जगह मेरा मामा खेलेगा। भगवान कृष्ण खड़े हो गए। पांडव कहेंगे मेरी जगह मेरा कृष्ण खेलेगा, पर एक शब्द नहीं निकला। पांडवों के मुख से शब्द नहीं निकला कि भगवान कृष्ण खेलेंगे। पांडव खुद खेलते रहे, भगवान बिलखते रहे बुलाओ मुझे, मुझे पुकारो, मैं आऊंगा, अंदर आकर इसको हरा दूंगा। पर एक ने भी नहीं पुकारा, सब हार गए। द्रौपदी को भी हार गए। जब द्रौपदी का चीर खिंचा रहा था तब द्रौपदी ने पुकारा, भगवान दौड़कर आए। द्रौपदी रोती हुई बोली अब आ रहे हो, जब सब कुछ हार बैठे। भगवान कहे मैं तो दरवाजे पर खड़ा था, इंतजार कर रहा था, पुकार तो ले। एक बार पुकारते दौड़कर अंदर आ जाता, पर पुकारा ही नहीं, कहूं कैसे। पुकारे ही नहीं तुम तो मैं आऊं कैसे। एक बार तो पुकारते तुम, अगर एक बार भी पुकार लेते तो मैं तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता। पुकार ही नहीं रहे हो, आप तो इंतजार कर रहे हो भगवान हमारा भला करेगा। शंकर जी के मंदिर में एक दिन लोटा भर के जल नहीं चढ़ाया और इंतजार कर रही है ट्यूबवेल में पानी निकल जाए। लंकाधिपति रावण को यह मालूम पड़ा कि मेरे महादेव के सामने विष का कटोरा गया, विष का पात्र गया, और वो विष का पात्र पीने से पहले उनके नासिका से वो सुगंध उनके अंदर चली गई। डॉक्टर के पास जाकर कहना डॉक्टर साहब मेरा पेट बहुत दुख रहा है। डॉक्टर एक गोली देगा, केवल एक गोली दे देगा कि डॉक्टर जम के बोलो जरा, जितने बैठे हो 1 2 3 4 जितने पंडाल में बैठे हो सब जम के बोलो, दे देगा? नहीं देगा। पेट भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। सिर भी दुख रहा है तो डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। हाथ भी दुख रहा है डॉक्टर 2 या 3 तरह की गोली देगा। पीठ में दर्द है 2-3 तरह की गोली देगा। घुटने में दर्द है 2-3 तरह की गोली देगा। अब तुम डॉक्टर से कह दो डॉक्टर साहब ये बात तो गलत है, हमारा तो केवल पेट दुख रहा है और तुमने 3-4 तरह की गोली दे दी, एक दे दो ना। डॉक्टर के नहीं तुमको 2-3 तरह की, ये तुम समझ नहीं पाते। ये जो तुम गोली खाओगे लाल वाली, ये गोली खाओगे तो इसका साइड इफेक्ट नहीं हो इसलिए तुमको ये वाली गोली पीली वाली दी। पीली वाली गोली खाओगे तो तुमको ये साइड इफेक्ट ना कर जाए इसलिए तुमको ये हरी वाली गोली दी। एक गोली के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए दूसरी दी जाती, दूसरी के साइड इफेक्ट को हटाने के लिए तीसरी दी जाती है। उसी तरह लंकाधिपति रावण ने सोचा कि भगवान देवाधिदेव महादेव विष तो पी गए, पर महादेव ने जो विष का कटोरा सामने आया और उसकी गंध जो इनके शरीर में चली गई, उस साइड इफेक्ट को हटाया कैसे जा सकता है। तब लंकाधिपति रावण ने देव ऋषि नारद को बुलाया। देव ऋषि नारद से कहा, ये आनंद रामायण का बड़ा सुंदर संवाद है, जरा ध्यान रखिएगा। देव ऋषि नारद को बुलाया और देव ऋषि नारद को बुलाकर कहा नारद बताओ महादेव की भक्ति में कुछ तो कमी रह गई है।
महादेव भले विष पी लिए, नीलकंठ धारी बन गए, पर उनको जो विष की गंध है वो उनके शरीर में पहुंच गई है। मेरे बाबा के अंदर पहुंची हुई वो गंध कैसे समाप्त हो सकती है? जब उनके अंदर की गंध समाप्त हो जाएगी तो मैं जानता हूं कि मेरी जिंदगी भी सवर जाएगी, मैं सोने की नगरी में जाकर बैठ जाऊंगा। तुम बताओ क्या करूं मैं? नारद जी ने कहा ये मैं नहीं बता सकता। नारद जी ने कहा मेरे मित्र तुम रुका जी के पास जाओ। तुम रुका जी के पास देवऋषि नारद ने भेज दिया। लंकाधिपति रावण तुम रुका जी का भजन करने लगे, तुम रुका जी का स्मरण करने लगे। शंकर का कोई उपासक, शंकर का कोई भक्त, शंकर की चर्चा करने वाला, शिव की भक्ति में जनता को, जनमानस को, भक्तों को डुबोने वाला, शिव के स्मरण में रमने वाला, शंकर के मंदिर में रोज एक लोटा जल चढ़ाने वाला, इसका केवल एक सानिध्य मिल जाए, इसका केवल एक दर्शन भी हो जाए तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सार्थक हो गई, तुम्हारा जीवन सार्थक हो गया। आज लंकाधिपति रावण तुमरुका जी का दर्शन करे हैं। और लंकाधिपति रावण ने तुमरुका जी से पूछा कि बताओ शंकर जी के शरीर में जो विष सूंघा गया, जो विष पीने के लिए आया, तो उसकी गंध जो शरीर में आ गई, उसकी तरंग वो कैसे समाप्त हो? तुमरुका जी ने कहा रावण दशानन 10 ग्रीवा, सुनो, श्रावण का महीना हो, भूलवश में 2 हाथ में अगर गंगा जल हो, शिव को समर्पित हो, शंकर के सुगंध विष की जो गंध अंदर गई है वो समाप्त होती है। जैसे जैसे वो गंध समाप्त होती है वैसे वैसे जल चढ़ाने वाला जीवन में निहाल होता चले जाता है, उसके जीवन में वैभव सत्ता बढ़ती चली जाती है। वैभव सत्ता। हंसते हैं लोग कावड़ यात्रियों को देखकर, हंसते हैं लोग कावड़ियाओं को देखकर। लोग हंसी कर करके अपने अपने फेसबुक आईडी पर, अपने अपने यूट्यूब पर, अपने अपने मोबाइल पर, इंस्टाग्राम पर ये कावड़ियों को देखकर हंसकर इनका वीडियो बना कर डालते हैं कि ये पढ़े लिखे नहीं हैं, ये नहीं है, ये वो नहीं है। दुनिया के लोग, ताना देने वाले, अपशब्द कहने वाले, कई तरह के लोग हैं जो सनातन धर्म पर उंगली उठाते रहते हैं 24 घंटे बैठकर। कई लोग ऐसे हैं जो सनातन धर्म पर केवल आक्षेप लगाते रहते हैं 24 घंटा। उनके पास कोई काम नहीं रहता। क्या होता है कांवड़ चलाने से? इससे तो घर में बैठे रहो, थोड़ा सा पढ़ाई कर लेना चाहिए, स्कूल का बैग उठा लेना चाहिए। लंकाधिपति रावण ने कहा कि मेरे प्रभु के ये विष की जो गंध उनके शरीर में चली गई, वो गंध कैसे समाप्त हो, वो कैसे